Femina Miss India World is contestant number 23, Priyanka. मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, पद्मश्री और ऐसे न जाने कितने सारे अवार्ड जीतने के बाद बॉलीवुड में प्रियंका ने अपने करियर के पीक पर होने के बाद भी क्यों हॉलीवुड का रास्ता चुना? क्या अंदर ही अंदर इंडस्ट्री में उन्हें बॉयकॉट किया जा रहा था? क्या बड़े बड़े स्टार्स के साथ उनके अफेयर्स की रूमर्स की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था? आज भले ही प्रियंका चोपड़ा एक ग्लोबल स्टार हैं, लेकिन उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था। तो आइए जानते हैं क्या है देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की पूरी कहानी। साल था 2000, जहां सबको ये डर सता रहा था कि कंप्यूटर ऑपरेट्स होना बंद हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका ने बिना डरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिस इंडिया का खिताब जीता, जहां उस वक्त उनके साथ कंपटीशन में लारा दत्ता और दिया मिर्जा जैसे टफ कॉम्पिटिटर्स थे। मिस इंडिया जीतने के बाद प्रियंका चली मिस वर्ल्ड की तरफ, जहां उनसे एक सवाल पूछा गया था कि Who do you consider to be the most successful woman living in the world today and why? तो उन्होंने उसका जवाब दिया, I think would be Mother Teresa. लेकिन मदर टेरेसा तो 3 साल पहले ही चल बसी थी। गलत जवाब देने के बाद भी प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया एंड नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लैरिफिकेशन दिया कि मदर टेरेसा जिंदा हैं हमारे दिलों में। वेल प्लेड प्रियंका। वैसे तो प्रियंका को न मिस वर्ल्ड बनना था न मिस इंडिया, ये तो उनकी मम्मी और भाई सिड की मेहरबानी थी कि वो मिस वर्ल्ड बन गई। वैसे तो प्रियंका को एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, जिसके एडमिशन के लिए उन्हें कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत थी और इसके लिए वो फोटो शूट कराने गई, जहां पर फोटोग्राफर ने उन्हें नॉर्मल फोटोज के अलावा कुछ मॉडलिंग पोजेस भी देने को कहा, जिसके लिए प्रियंका ने हाँ कह दिया। और उसी दौरान प्रियंका के भाई सिड ने फेमिना मैगजीन में मिस इंडिया का एड देखा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी को इंसिस्ट किया और प्रियंका के फोटोज वहां पर सबमिट कर दिए प्रियंका को बिना बताए। और कुछ दिनों बाद प्रियंका को एक कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि उनका सिलेक्शन मिस इंडिया के लिए हो गया है। लेकिन हैरानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। मिस वर्ल्ड जीतने के बाद प्रियंका जब 7वें आसमान पर थी, बिना ऑडिशन दिए ही उन्हें कई सारी फिल्में मिल रही थी, लेकिन एक गलत सर्जरी की वजह से उनका करियर शुरू होने से पहले ही ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। दरअसल प्रियंका को एज़मा था और उन्हें सांस लेने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें एक नोज सर्जरी से गुजरना पड़ा और सर्जरी के दौरान ही उनके नोज का ब्रिज टूट गया था, जिसकी वजह से उनके हाथ से जो फिल्में थी वो सारी चली गई। इसी के साथ साथ प्रियंका का कॉन्फिडेंस भी। And I was a beauty pageant winner at that time. I was Miss World, and he said everything was wrong about me. He said my nose was not proportionate. लेकिन द हीरो फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा और सनी देओल ने प्रियंका चोपड़ा की काबिलियत को समझा और उन्हें लीड रोल से रिप्लेस करके सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया, जो कि प्रियंका चोपड़ा की फर्स्ट डेब्यू हिंदी फिल्म थी। लेकिन एक्चुअल में उनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म तमिल इंडस्ट्री की थमिजान थी, जिसके बाद प्रियंका ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और फिर फिल्म अंदाज की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और उसके बाद उनकी फिल्म आई एतराज, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल करके सारी इंडस्ट्री को शॉक्ड कर दिया था। फिल्म एतराज में प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे प्रियंका का नाम मीडिया में खराब होने लगा, क्योंकि अक्षय कुमार के साथ उनके अफेयर्स की रूमर्स आने लगी थी। और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा, क्योंकि अक्षय कुमार पहले से ही शादीशुदा थे और ये बात उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसी वजह से एक बार तो वो फिल्म वक्त की शूटिंग के दौरान डायरेक्ट सेट पर पहुंच गई और अक्षय कुमार से उन्होंने झगड़ा किया और इसके बाद तो अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने कभी साथ में फिल्म ही नहीं की। इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि प्रियंका ने लगातार 6 फ्लॉप फिल्में दी और एक टाइम पर तो उन्होंने मुंबई छोड़कर वापस अपने घर जाने का सोचा। What am I doing here? I just want to go back to college, and I was that close to doing that.
लेकिन प्रियंका हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने खुद पर काम किया, कुछ अलग करने का डिसाइड किया। लीग से हटकर उन्होंने फीमेल लीड वाली फिल्म फैशन की, जिसके बाद फिर से वो रातों रात स्टार बन गई। 2010 में प्रियंका को म्यूजिक में इंटरेस्ट आया और उन्होंने इंटरनेशनल पॉप आइकॉन बनने का सपना देखा। बॉलीवुड में भले ही प्रियंका चोपड़ा एक सुपरस्टार थी, लेकिन ग्लोबली उन्हें कोई नहीं जानता था और हॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए प्रियंका ने काफी ज्यादा मेहनत की और कॉन्स्टेंटली वो इंडिया से यूएस ट्रैवल किया करती थी। Mumbai to London, London to Berlin, Berlin to Amsterdam, Amsterdam to LA, LA to Mumbai in 3 days, and I made it happen. इतनी सारी मेहनत के बाद फाइनली प्रियंका का फर्स्ट ग्लोबल सॉन्ग इन माय सिटी रिलीज होता है। लेकिन जब इस गाने को नेशनल फुटबॉल लीग में ऐसा प्रोमो दिखाया गया तो प्रियंका को काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों ने उन्हें ब्राउन टेररिस्ट भी कह दिया। इसी के साथ साथ तरह तरह की उन्हें कमेंट्स भी की। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रियंका बिल्कुल भी नहीं रुकी और उन्होंने अपना म्यूजिक करियर भी किया। इसी के साथ साथ बॉलीवुड में फिल्में भी। डॉन 2 की शूटिंग के बाद प्रियंका के बारे में एक और रूमर सामने आई कि प्रियंका और शाहरुख खान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये खबर इतनी ज्यादा फैल गई कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर ने प्रियंका को अपनी फिल्म में कास्ट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से प्रियंका और शाहरुख खान ने एक दूसरे के साथ कभी काम ही नहीं किया। लेकिन इन सब अफवाहों पर ध्यान न देते हुए प्रियंका ने अपना एक और म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया पिटबुल के साथ, एक्सोटिक, जो कि इंटरनेशनली काफी ज्यादा हिट हुआ। Music for me has been a huge part of my life. I never thought I would professionally sing, but then I never thought I would professionally act also. If I did what I thought, I would have been an engineer. अपनी लाइफ का 3 साल म्यूजिक करियर पर देने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा कि ये उनकी खुद की ही आर्टिस्टिक चॉइस से मैच नहीं हो रहा है और उन्होंने म्यूजिक करियर से मूव ऑन करने का सोचा। 2012 में जब प्रियंका की फिल्म बर्फी आई तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उन्हें झिलमिल के रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा। इसलिए उन्होंने अवार्ड फंक्शन में अपने पापा को भी इनवाइट किया था और जब उन्होंने अवार्ड रिसीव किया तो अपने पापा को भी स्टेज पे बुलाया था और पापा ने स्टेज पर जाके स्पीच भी दी। लेकिन अवार्ड फंक्शन खत्म होने के बाद जब वो वापस होटल रूम गए तो वहाँ पर बेहोश हो गए। 2 महीने के लंबे ट्रीटमेंट के बाद वो चल बसे और प्रियंका पर उनके जाने का खूब गहरा सदमा पड़ा, जिसका असर उनके करियर पर पड़ा। लेकिन इन सब के बाद भी प्रियंका नहीं रुकी और साल 2014 में उन्होंने बैक टू बैक हिट मूवीज दी। लेकिन प्रियंका को कहीं न कहीं हॉलीवुड में काम करने का सपना सता रहा था। इंटरनेशनल एजेंट के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिकन सीरीज क्वांटिको में काम करने की। बॉलीवुड में अच्छा खासा फेम, फैन फॉलोइंग, पॉपुलैरिटी और टॉप पर होने के बाद भी प्रियंका ने हॉलीवुड में सीरीज करने का सोचा, जिसके लिए वो वहाँ पर 18 घंटे काम किया करती थी और वीकेंड्स में इंडिया आया करती थी बॉलीवुड में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए। और धीरे धीरे ये सीरीज करने के बाद वो इंटरनेशनली फेमस होने लगी। सीजन 1 और 2 के बीच ब्रेक मिलने पर उन्होंने एक फिल्म की बेवॉच, जिससे उन्होंने अपना हॉलीवुड डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में छोटे बड़े रोल्स किए। प्रोफेशनली तो उनकी लाइफ सही चल रही थी, लेकिन पर्सनली वो डिप्रेशन से गुजर रही थी क्योंकि हाल ही में उनका एक मेजर हार्ट ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से खुद को वो बहुत अकेला, नम, दुखी और एग्जॉस्ट महसूस कर रही थी। इतना बुरा वक्त उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। I'm tired, I am exhausted, I'm nervous, my hands are shaking. But she was always a fighter. वो अपने डिप्रेशन से लड़ी और खुद को मेंटली प्रिपेयर किया, जिसके बाद प्रियंका की लाइफ में निक जोनस आए और जिसमें प्रियंका ने एक अच्छे दोस्त के साथ साथ एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी देखा और उनसे शादी कर ली। लेकिन प्रियंका ने खुद को एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली और अलग अलग वेंचर्स में इन्वेस्ट किया। प्रियंका ने अपनी लाइफ के हर स्टेज पर पर्सनली, प्रोफेशनली कई सारी प्रॉब्लम्स फेस की, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि शी नेवर गिव अप। जैसा कि उनके बुक का टाइटल अनफिनिश्ड है, सेम उसी तरह प्रियंका भी अनफिनिश्ड है। और अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि प्रियंका नेक्स्ट क्या करती है।
इंडस्ट्री में बहुत ही ऐसे कम सेलेब्स हैं जो बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक इतना तगड़ा कमांड होल्ड करते हैं जिस तरह से प्रियंका चोपड़ा करती हैं। एक टाइम पर प्रियंका के पास कुछ भी नहीं था और आज उनके पास सब कुछ है। अगर वो अपनी नो सर्जरी के टाइम पर ही हार मान गई होती तो शायद वो आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। तो सपने सबको देखना चाहिए, उन पर डटे रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वो एक दिन जरूर पूरे होंगे। अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। वेल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।